टेल मी समथिंग, जब आप किसी रूम में एंटर करते हो आपको लगता है कि आप लोगों को नेचुरली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो, या फिर लोग आपको नोटिस करते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप उस क्राउड में तो हो बट आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे साइकोलॉजिकल क्लूज बताऊंगी जो इंस्टेंटली आपकी पर्सनैलिटी को पावरफुल बना देगा। एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज ओनली, इट्स अबाउट हाउ यू मेक पीपल फील। और ये वीडियो चाहे आप शाय हो या इंट्रोवर्ट हो, कैन बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू। तो अब बात करते हैं रियल स्माइल की और फेक स्माइल की। जब भी आप किसी से बात करते हो, अगर आप करिज्मेटिक लगना चाहते हो तो आपको स्माइल करना पड़ेगा। आई नो ये बहुत ही स्मॉल जेस्चर है, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपकी कॉन्वर्जेशन में। रिसर्च बोलती है कि जो आपकी स्माइल है वो आपके लिप्स से नहीं आती है, वो आपकी आंखों से आती है। तो ये जो क्रो फिट, जो ये रिंकल्स पड़ते हैं, ये साइंस है जेन्युइन हैप्पीनेस के। और जब भी आप आगे से किसी से मिलते हो या फिर इंटरव्यू पे जाते हो या डेट पे जाते हो या फिर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो और आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ट्राई करो कि आप जेन्युइनली स्माइल करो। या फिर अगर आप फेक स्माइल भी कर रहे हो, आपको ट्राई करना पड़ेगा कि वो आपकी आंखों तक जाए। इससे लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आप फेक स्माइल करते हो, लोगों को ऑकवर्ड फील होता है, वो आपसे बात नहीं करेंगे। और रिजेक्शन क्यूज को स्पॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको करिज्मेटिक बनना है। जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपने देखा होगा कि बहुत टाइम लोग आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। या तो वो अपनी आर्म क्रॉस कर लेंगे, या फिर वो आपकी फीट की तरफ देखने लग जाएंगे, और या फिर वो अपनी आईज रोल कर लेंगे। ये सारे क्यूज हैं जो आपको स्पॉट करने हैं जब आप किसी से बात कर रहे हो, मतलब वो इंसान आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। जब आप इन क्यूज को स्पॉट कर लेते हो, अपनी कॉन्वर्जेशन को कंट्रोल में रखो, सामने वाले की एनर्जीज को मैच करो। जब आप इन क्यूज को स्पॉट कर लोगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, सामने वाला आपकी कॉन्वर्जेशन से कैसे फील कर रहा है, ताकि आप कॉन्वर्जेशन उनकी तरफ लेके जा सको जिसमें वो इंटरेस्टेड है। और कॉन्फिडेंस का शॉर्टकट भी है कंट्रोल। आप सामने वाले के रिएक्शंस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप अपने रिएक्शंस और कॉन्वर्जेशंस को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो। जब भी आपको कोई सरकास्टिकली कुछ बोले या आइज रोल करे या आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको उस क्यू को स्पॉट करना है। और आपको पता होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट टाइम उस कॉन्वर्जेशन को कैसे करना है। इट्स अ लर्निंग फॉर यू। आपको अपने ब्रेन में स्ट्रेस लेवल को हमेशा नीचे रखना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। और इसे कहते हैं क्यू को स्पॉट करना, जब लोग आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और जब आप किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो और आप अपने हैंड्स के यूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब आपको अपने हैंड जेस्चर्स यूज़ करने हैं जब भी आप किसी से बात कर रहे हो। जब आपके पाम्स ओपन होते हैं, लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं। जब भी कोई इंसान हैंड शेक करता है कॉन्फिडेंटली, या फिर वेव करता है, या फिर अपने हैंड्स का यूज़ करता है आपसे बात करने के लिए, सामने वाले का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं तो आपका मुझ पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। एक तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं लग रही हूँ, और दूसरा आपको लगेगा कि ये कुछ छुपा रही है या फिर झूठ बोल रही है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो, अगर आप कॉन्फिडेंट लगना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आप पे ट्रस्ट करे, तो अपने पाम्स को ओपन रखो और हैंड जेस्चर्स को यूज़ करो। और ये पॉइंट आपके करिज्मेटिक बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी वोकल पावर। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो, या फिर आप किसी मीटिंग में हो, या फिर आप कहीं पे स्पीच दे रहे हो, अगर आप अपना सेंटेंस अपवर्ड इन्फ्लेक्शन में ख़त्म करते हो, मतलब ऊंची आवाज़ में ख़त्म करते हो, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। उनको लगता है जो आप बोल रहे हो वो उसमें आप अनश्योर हो। जैसे अगर मैं आपसे मिलती हूँ या मैं किसी प्रेजेंटेशन में और मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, अगर मैं बोलूँ हाय आई एम रूपाली, या तो मैं ओवर एक्साइटेड हूँ, या फिर मुझे पता नहीं है मैं क्या बोलने वाली हूँ, लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे मिल रही हूँ और बोल रही हूँ हाय आई एम रूपाली, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ अंदर से भी, और सामने वाला भी मुझ पर ट्रस्ट कर सकता है। डॉक्टर्स की स्टडी से एक्चुअली हमें पता लगा है कि जिन लोगों की टोन बहुत ज़्यादा वार्म होती है ना, लोग उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट और करिज्मेटिक दिखते हैं। और आपको जब भी बोलना है अपनी चेस्ट से बोलना है, आपको अपने थ्रोट से नहीं बोलना है। तो रियल करिश्मा का फॉर्मूला क्या है? इट्स नॉट अबाउट बीइंग फ्रेंडली और स्मार्ट। देयर आर सो मेनी स्मार्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड, बट दे आर नॉट करिज्मेटिक। रियल करिश्मा कम्स फ्रॉम बैलेंस, वार्मथ एंड कॉम्पिटेंस। जब भी आप ओवर फ्रेंडली होते हो, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। जब आप स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हो, तो लोग इंटिमिडेट होते हैं आपसे, तो वो आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं।
जब आप ट्रस्टवर्दी भी हो और रिलायबल भी हो, तब लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। तो जब भी आप किसी को आगे से मैसेज करोगे या ईमेल करोगे, आस्क योरसेल्फ, आर यू सेंडिंग अ कॉम्पिटेंट क्यू, आर यू सेंडिंग अ वार्म क्यू, या आप कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो। जब भी आप किसी से कॉन्वर्जेशन करते हो, एफर्ट्स डालो उसमें, रादर देन आस्किंग देम हे हाउ आर यू, जस्ट चेकिंग इन। उनसे पूछो, अगर लेट्स से आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, आप किसी से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने वाले हो किसी नए इंसान से, या कॉन्वर्जेशन आप फॉलो अप कर रहे हो किसी के साथ, तो उसमें एफर्ट्स डालो, सॉल्यूशंस के साथ आओ। वही लोग करिज्मेटिक लगते हैं जो सॉल्यूशंस के साथ कॉन्वर्जेशंस करते हैं या फिर लोगों का ओपिनियन जानने में ओपन रहते हैं, तभी लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताती हूँ करिज्मेटिक लगने का इंस्टेंटली। जब भी आप ईमेल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, या कंटेंट क्रिएशन में आपका कैप्शंस है, उसमें अचीवमेंट वर्ड यूज़ करो, विन, सक्सीड, मास्टर। ये सारे वर्ड्स सामने वाले को मोटिवेट करते हैं और सामने वाला आपसे बात करना पसंद करेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो। स्टडीज़ में बताया गया है कि जब भी आप कोई ऐसी क्लिप देखते हो, वीडियो देखते हो या फिर डॉक्यूमेंट पढ़ते हो जिसमें एक फेमस एथलीट या फिर आपके एक फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन का इमेज लगा हुआ है, तो आप उसमें ज़्यादा ड्रॉन होते हो उस वीडियो को देखने में, उस स्क्रिप्ट को पढ़ने में। क्यों? क्योंकि आपको उससे मोटिवेशन आता है। और जब आप ये चीज़ दूसरों के लिए कर रहे हो, तब यू आर प्रोग्रामिंग अदर्स फॉर सक्सेस, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। अगर आप चाहते हो लोग आपको सीरियसली ले, अगर आपका प्रेजेंस और ऑरा को आप पावरफुल बनाना चाहते हो, अगर आप कॉन्फिडेंटली किसी से भी बात करना चाहते हो, तो आपको ये सारे क्यूज फॉलो करने चाहिए। लोगों की इंटेंशंस को समझो, क्यूज को समझो, और खुद एफर्ट्स डाल के बात करो, लोगों से अच्छी इंटेंशन से बात करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ बीइंग सीन, हर्ड एंड वैल्यूड। क्योंकि हम सिर्फ लोगों से बात नहीं करते हैं, हम उनको क्यूज भेजते हैं। आपकी एक कॉन्वर्जेशन किसी का दिन, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। फॉलो फॉर मोर एम्पावरिंग कंटेंट एंड वेक अप एज सुन एज यू कैन।